हूती विद्रोही जिनका लाल सागर में खौफ है। दुनिया के ताकतवर देश इजराइल और अमेरिका भी हूतियों के आगे कहीं ना कहीं हार मान चुके हैं, क्योंकि हूतियों ने अपनी ताकत दिखाते हुए इनके जहाजों पर न सिर्फ हमला किया बल्कि लाल सागर में उन्हें डुबो भी दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 94 साल के भारत के ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार की बातों को यमन के हूतियों ने तुरंत मान लिया और भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी को टाल दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि केरल की नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को यमन की राजधानी सना की जेल में फांसी दी जानी थी, लेकिन ठीक एक दिन पहले यानी कि 15 जुलाई को यमन की अदालत ने अचानक फांसी पर ब्रेक लगा दिया। ये वही इलाका है जो हूती विद्रोहियों के कब्जे में है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने हाल ही के दिनों में कोशिशें तेज की थी कि पीड़ित परिवार से म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी समझौता हो सके। यमन के कानून के मुताबिक हत्या के मामलों में ब्लड मनी देने पर मृत्युदंड टल सकता है। इसी बीच 94 साल के कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार की इस केस में एंट्री हो गई। भारत सरकार की आधिकारिक कोशिशों के साथ साथ मुस्लियार ने वो किया जो शायद किसी सरकारी तंत्र के लिए भी नामुमकिन था। यमन के धार्मिक ताकतवरों से सीधा संवाद कर उन्होंने यमन के सूफी इस्लामिक विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज से संपर्क साधा। शेख उमर ने तुरंत अपने धार्मिक और सामाजिक नेटवर्क को सक्रिय किया और तलाल अब्दो मेहदी के परिवार, जजों और कबायली नेताओं से बातचीत शुरू कर दी। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. हबीब उमर की अगुवाई में उत्तर यमन में एक आपात बैठक हुई, जिसमें सना की क्रिमिनल कोर्ट के चीफ जज, पीड़ित परिवार, सरकारी अफसर और कबीलों के प्रमुख शामिल हुए। ये वही यमन है जहां हूती विद्रोही रोज रेड सी में व्यापारिक जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलें दागते हैं। वहां पर इस तरह की बातचीत हो पाना, वो भी भारत के कहने पर, अपने आप में एक बड़ी बात है। बैठक के बाद मेहदी के परिवार ने संकेत दिए हैं कि वे ब्लड मनी पर बात करने को तैयार हैं और उन्हें थोड़ा और वक्त चाहिए, यानी फांसी की उल्टी गिनती पर फिलहाल पॉज लग गया है। आपको बता दें 2008 में यमन गई निमिषा प्रिया एक नर्स थी। बाद में उन्होंने अपनी क्लिनिक खोली, जिसके लिए एक स्थानीय पार्टनर होना जरूरी था। उन्होंने यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी से साझेदारी की, लेकिन निमिषा के परिवार का कहना है कि मेहदी ने बाद में उनका पासपोर्ट छीन लिया और उन्हें प्रताड़ित करने लगा। निमिषा ने मेहदी को बेहोश करने के लिए उसे सिडेटिव्स दी ताकि वो पासपोर्ट लेकर भाग सके, लेकिन मेहदी की मौत हो गई। इसके बाद उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया और 2020 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। वहीं भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन यमन की वर्तमान स्थिति और हूती कंट्रोल के चलते हस्तक्षेप सीमित है। बावजूद इसके भारतीय धर्मगुरु की मध्यस्थता के चलते जो दरवाजा खुला, उसने उम्मीद जगा दी है। वहीं सूफी स्कॉलर हबीब उमर के प्रतिनिधि फिर से मेहदी के परिवार से मिलेंगे ताकि बातचीत किसी अंतिम समझौते पर पहुंचे। अगर पीड़ित परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर लेता है तो निमिषा की जान बच सकती है, लेकिन जिस तरह से ग्रैंड मुफ्ती ने इस मामले में दखल दी और हूतियों ने जिस तरह से भारतीय धर्मगुरु की बात मानी, उसे देखने के बाद पूरी दुनिया, खासतौर पर अमेरिका और इजराइल हैरान तो जरूर होंगे, क्योंकि लाख समझाने के बावजूद भी हूती नहीं मान रहे हैं। वो इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। यमन में एक कत्ल हुआ। वो कत्ल के
बाद कोर्ट में जाके केस हुआ। वो केस में एक औरत का नाम है निमिषा प्रिया, वो नॉन मुस्लिम है। वो ये औरत को कत्ल करने का हुक्म हुआ है। वहाँ का उलमा से बोल दिया इस्लाम में कत्ल के बजाय दियत देना, कवद देना ये भी है। ऐसा दियत कबूल फरमाएगा या करेगा या नहीं करेगा, ये आप पूछ के, अगर दियत कबूल होना हो तो वो देने के लिए इधर पार्टी तैयार है बोल के मैं वहां से उलमा से गुजारिश किया। एक गुजारिश वो लोग बोलने के बाद उसको बाद लोग तैयार हो गया, बाद लोग तैयार नहीं हुआ। वो उसके बारे में अभी बात हो रहा है। वो देने को वो लोग तैयार है। वो दिए तो कत्ल से छोड़ देगा, ऐसा काजी का हुक्म है। अभी उसके लिए अभी बात कर रहे हैं। खानदान से सब इसको कबूल किए तो कत्ल छोड़ देगा, अगर कबूल नहीं किए तो नहीं छोड़ेगा। अभी यहाँ तक पहुँच गया। कल कत्ल का दिन मुकर्रर किया था। वो चंद दिन के लिए ये काली, वहाँ यमन का काली चेंज किया। उसके बाद चंद दिन के लिए वो तगीर कर दिया हुक्म को। हम तो एक इंसान की हैसियत से ये करने की तलब किया। हाँ, ऐसा तलब कबूल किया तो इंडिया में मुसलमान को बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ मुसलमान हिंदू सब एक ही प्लेटफॉर्म में रहने वाला है और रहने वालों को कुछ मशक्कत कमती होता है। ये अगर जारी रहे तो बहुत अच्छा होगा।